पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में, जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जलवायु प्रदेशों के आधार पर 9 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है, जिसमें हमारा पहला है उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश। उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश, जो आप मैप में देख सकते हो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, तो यह उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश और जहाँ पर वर्षा अधिकतर ग्रीष्मकाल में होती है। उसके बाद दूसरा अपना है अमेजन प्रदेश या विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा जलवायु प्रदेश है विषुवतरेखीय या फिर अमेजन प्रदेश, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेजन के जंगलों में जिसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद तीसरा अपना है अर्ध शुष्क या उत्तर पूर्वी प्रदेश। अर्ध शुष्क या उत्तर पूर्वी प्रदेश, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है और यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। यह अपना तीसरा जलवायु प्रदेश है। उसके बाद अपना चौथा जलवायु प्रदेश है ग्रीष्म वर्षा का आंतरिक प्रदेश, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देख सकते हो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्र में इसका विस्तार है और ग्रीष्म वर्षाकालीन मतलब ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर इस प्रदेश में वर्षा होती है। उसके बाद पांचवा प्रदेश है पूर्वी तटीय वर्ष पर्यंत वर्षा का प्रदेश, जो इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट में है और वर्ष पर्यंत यहाँ पर वर्षा होती रहती है, जो पश्चिम पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आता है और वर्ष भर इस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। उसके बाद छठवां जलवायु प्रदेश है पेरू चिली पेंटागोनिया प्रदेश। ये अपना छठवां प्रदेश है, जिसका विस्तार पेरू, चिली और पेंटागोनिया मरुस्थल में इस प्रदेश का विस्तार है। उसके बाद सातवां प्रदेश है मध्य अर्धशुष्क प्रदेश। मध्य अर्धशुष्क प्रदेश, ये अपना मध्य अर्धशुष्क प्रदेश है दक्षिण अमेरिका का, जो पूर्ण रूप से अर्धशुष्क प्रदेश माना जाता है। उसके बाद आठवां प्रदेश है चिली का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो ये अपना चिली है, दक्षिणी चिली, ये अपना आठवां प्रदेश है चिली का, यह दक्षिणी चिली का प्रदेश है और जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद नवा प्रदेश है दक्षिणी चिली का शीत वर्षा का प्रदेश, जो सबसे आखिरी अपना सबसे अंत में अपना जो नवा प्रदेश है जलवायु प्रदेश है दक्षिणी चिली का शीत वर्षा का प्रदेश, जो दक्षिण चिली का यह प्रदेश है जहाँ पर वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है। इस प्रकार से ये हमारे 9 जलवायु प्रदेश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, अपना पहला प्रदेश है उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश। पहला अपना प्रदेश है जलवायु प्रदेश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी ग्रीष्मकालीन जलवायु प्रदेश। इसके बारे में हम देखें तो यह प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के 5 डिग्री उत्तर से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 5 डिग्री उत्तर से ब्राज़ील और गियाना में विस्तृत है। ब्राज़ील और गियाना, ब्राज़ील और गियाना में इस प्रदेश का विस्तार है। विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से लेकर और ब्राज़ील और गियाना में इस प्रदेश का विस्तार है। यह प्रदेश वर्ष भर उष्ण रहता है। यह प्रदेश जो विषुवत रेखा प्रदेश के समीप होने के कारण से वर्ष भर यहाँ पर तापमान अधिक रहता है और यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब उस तापमान यहाँ रहता है। और ग्रीष्म और शीतकाल में हम देखें तो शीतकाल में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब बहुत कम तापांतर यहाँ का रहता है। यहाँ का जो सर्दी और गर्मी का जो तापांतर है वो बहुत ही कम रहता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है। इस प्रदेश में अधिकतर जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है और वर्षा का जो औसत स्तर है 100 सेंटीमीटर होता है। वर्षा का औसत स्तर कितना है? 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस प्रदेश में होती है और जो भी वर्षा होती है वो पूरी की पूरी ग्रीष्म काल में होती है। तो ये है अपना पहला प्रदेश उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश। इसका मतलब उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश का मतलब है कि यहाँ पर जो होने वाली जो वर्षा है वो पूरी की पूरी ग्रीष्मकाल में होती है, शीतकाल शुष्क रहता है। उसके बाद अपना दूसरा प्रदेश है विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश या अमेजन प्रदेश। दूसरा है विषुवतरेखीय
जलवायु प्रदेश या अमेजन प्रदेश। अमेजन प्रदेश, देखिए इस प्रदेश का विस्तार है जो अमेजन के जंगल में, अमेजन के बेसिन में इस प्रदेश का विस्तार है। विषुवत रेखा के समीप इस प्रदेश का विस्तार है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो हमेशा वर्ष भर उच्च तापमान यहाँ का रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास में स्थित है, इसलिए यहाँ का जो तापमान हमेशा उच्च रहता है। और यहाँ पर पूरे वर्ष पर वर्षा होती रहती है। और जो वर्षा होती है वह संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, जो हमेशा दोपहर बाद होती है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान कितना रहता है, 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। औसत तापमान यहाँ का है 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। और वर्षा का औसत, वार्षिक जो औसत है वो 200 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर वर्षा का जो औसत स्तर है वो 200 सेंटीमीटर। यहाँ का तापमान का औसत तापमान यहाँ का रहता है 26 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ की औसत वर्षा रहती है 200 सेंटीमीटर वर्षा इस प्रदेश में औसत वर्षा होती है। मतलब यह जो प्रदेश है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र के बिल्कुल पास में है, अमेजन के पास जंगल है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्षा अधिक रहती है। इसलिए यहाँ पर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, जो हमेशा दोपहर बाद में होती है। और मतलब उच्च तापमान और बहुत अधिक आर्द्रता होने के कारण से यह जो क्षेत्र है वो मानव के निवास के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। उसके बाद तीसरा अपना जलवायु प्रदेश है अर्ध शुष्क उत्तर पूर्वी प्रदेश। तीसरा है अर्ध शुष्क उत्तर पूर्वी प्रदेश। अर्ध शुष्क उत्तर पूर्वी प्रदेश, इसका विस्तार आप मैप में देख सकते हो। इस प्रदेश में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में इस प्रदेश का विस्तार है। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो यहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। इस प्रदेश में तापमान है जो 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक इस प्रदेश में तापमान रहता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ वर्षा का औसत स्तर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। इसलिए यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश माना जाता है। और इसका विस्तार हम देखें तो ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विशेषकर साओ फ्रांसिस्को घाटी में इस प्रदेश का विस्तार माना जाता है। और यह अर्ध शुष्क दशाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा भी कम होती है, इसलिए यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश माना जाता है। उसके बाद चौथा प्रदेश है ग्रीष्मकालीन वर्षा का आंतरिक क्षेत्र। अगला है ग्रीष्मकालीन वर्षा का आंतरिक क्षेत्र। अब देखिए इस प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तरी में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में इस प्रदेश का विस्तार है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कौन से प्रदेश में होती है, कौन सी ऋतु में होती है? अधिकतर वर्षा यहाँ की होती है ग्रीष्म ऋतु में, इसलिए इस प्रदेश का नाम है ग्रीष्मकालीन वर्षा का आंतरिक क्षेत्र। उसके बाद हम देखें तो यह ब्राज़ील के आंतरिक और दक्षिणी भाग में इस प्रदेश का विस्तार है। और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कौन से काल में होती है? ग्रीष्मकाल में 100 सेंटीमीटर से अधिक इस प्रदेश में वर्षा होती है। और जो भी होती है वो कौन से काल में होती है? ग्रीष्मकाल में होती है। इसलिए यह प्रदेश कौन सा कहलाता है? ग्रीष्मकालीन वर्षा का आंतरिक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रदेश है पूर्वी तटीय वर्ष पर्यंत वर्षा का क्षेत्र। पांचवा अपना प्रदेश है पूर्वी तटीय वर्ष पर्यंत वर्षा का क्षेत्र। वर्षा का क्षेत्र देखिए इस प्रदेश का जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, ये इसका पूर्वी तट है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर इस प्रदेश का विस्तार है। और वर्ष पर्यंत वर्षा इस प्रदेश में होती रहती है। तो फिर इसके बाद हम देखें तो क्योंकि यह जो प्रदेश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है वो पश्चिम या फिर व्यापारी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और लेकिन तो यहाँ पर वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ का वर्षा का जो औसत स्तर है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा का औसत स्तर है। औसत स्तर यहाँ का है 150 सेंटीमीटर औसत स्तर। इसके बाद हम इसके विस्तार में देखें तो इस प्रदेश का जो विस्तार है ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा उरुग्वे, ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग, ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा
उरुग्वे में इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। कौन सा प्रदेश है? पूर्वी तटीय वर्ष पर्यंत वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के व्यापारिक पवनों की प्रभाव क्षेत्र के आने के कारण यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। उसके बाद छठवां प्रदेश है पेरू चिली पेंटागोनिया प्रदेश। छठवां प्रदेश है पेरू चिली पेंटागोनिया प्रदेश। पेंटागोनिया प्रदेश जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू, चिली और पेंटागोनिया मरुस्थल के अंतर्गत इस प्रदेश का विस्तार है। और यह जो प्रदेश है यह एंडीज का पर्वतीय प्रदेश है। यह जो क्षेत्र है, जो जलवायु प्रदेश है, यह इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला है उसके आसपास में इस प्रदेश का विस्तार है। इसलिए यहाँ पर जो पर्वतीय जो जलवायु है वो अधिक पाई जाती है। और यहाँ का पश्चिमी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करता है और पूर्वी ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो पश्चिमी भाग है, इस प्रदेश का पश्चिमी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, परंतु इसका जो पूर्वी ढाल है वो एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। उसके बाद सातवां प्रदेश है मध्य अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। मध्य अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश सातवां है मध्य अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। मध्य अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका जो विस्तार है वो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में इस प्रदेश का विस्तार है। और यह प्रदेश एंडीज का वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। यह जो पूरा का पूरा प्रदेश है, यहाँ पर जो अपनी एंडीज पर्वतमाला है, इस एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत यह जो प्रदेश है वो आता है। एंडीज पर्वतमाला का वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत यह जो प्रदेश है वो सम्मिलित है। इसलिए यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कम होती है और यह एक अर्धशुष्क प्रदेश माना जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो बोवेलिया का जो पठार है, इस प्रदेश में विशेष रूप से बोवेलिया का पठार, बोवेलिया का जो पठार है वो विशेष रूप से एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा का जो औसत स्तर है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इस प्रदेश में होती है। उसके बाद अगला प्रदेश है चिली का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। आठवां प्रदेश है चिली का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार आप देख सकते हैं। जो ये अपना चिली है, इस चिली के दक्षिण में इस प्रदेश का विस्तार है, जहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और चिली में इस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पर जो अधिकतर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। अधिकतर वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल यहाँ का शुष्क रहता है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। भूमध्य सागरीय हवाओं के भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण इस प्रदेश में जो भी वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल इस प्रदेश का शुष्क रहता है। ठीक है। और ग्रीष्मकाल कठोर होता है और अधिकतर वर्षा शीतकाल में होती है। ग्रीष्मकाल में जो तापमान है वो 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। मतलब अधिक ग्रीष्मकाल का तापमान है वो भी इस प्रदेश में अधिक पाया जाता है। ठीक है। और जो वर्षा का जो औसत स्तर है वो 50 से लेके और 100 सेंटीमीटर वर्षा का स्तर इस प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रदेश है दक्षिण चिली का शीत वर्षा का प्रदेश। दक्षिणी चिली का शीत वर्षा का क्षेत्र। दक्षिणी चिली का शीत वर्षा का क्षेत्र, ये अपना नौवां जलवायु प्रदेश है जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में इस प्रदेश का विस्तार है। और यह जो प्रदेश है वह पूर्ण रूप से अलग न होकर एक चिली का ही एक अंत का भाग है, किंतु यहाँ तापमान कम रहता है और वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत यहाँ पर कम रहती है। इस प्रदेश में तापमान भी कम रहता है और वर्षा भी कम रहती है। तापमान भी कम और वर्षा भी कम। इस प्रदेश का यह विशेषता है कि इस प्रदेश में तापमान भी कम रहता है और वर्षा भी कम रहती है। यह दक्षिण चिली का ही एक अंत का हिस्सा है।
तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो जलवायु प्रदेश है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।